अंदर ले जाते थे, कांग्रेस ऊप नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी जी ने जब पुलवामा और उरी में पाकिस्तान ने हमला किया, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की गवाही की हैं ये तस्वीरें सुकमा जिले के पोटकपल्ली की, जो बस्तर संभाग से 150 किलोमीटर घनघोर जंगलों के बीच का अंदरूनी इलाका है, जहां से कभी दिन में भी गुजरने के ख्याल से लोग सिहर उठते हैं, जहां कभी कदम रखते ही बारूदी सुरंगों के फटने का डर गहराता था, जहां हर पल नक्सलियों के निशाने पर होने का अंदेशा चौंकाया करता था, जहां पल पल जान पर खतरा मंडराया करता था। नक्सलियों के उसी गढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ये तस्वीरें यकीन दिला रही हैं कि छत्तीसगढ़ में खूंखार नक्सल कमांडरों का किला कहा जाने वाले इस इलाके की 2014 से 2023 आते आते तस्वीर कैसे बदल गई, किस सख्ती से मोदी सरकार ने नक्सलवाद की चुनौती से निपटा है। टाइम्स न्यूज नेटवर्क और टाइम्स नौ भारत की टीम आप पहुंची है नक्सलियों के गढ़ में, उस जगह पर जहां पर अब तक भारतीय टेलीविजन के इतिहास में कोई चैनल नहीं पहुंचा। ये पोटकपल्ली पोस्ट है सीआरपीएफ का, और यहाँ जो है ये पोस्ट जो है लगभग 1 साल पहले ही बनाई गई है, और इसी वक्त केंद्रीय गृह मंत्री इस पोस्ट पर पहुंचे हैं, सेना के जवानों के साथ मिल रहे हैं। कभी ये नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, भारत सरकार और को सीधे नक्सली चुनौती देते थे कि इस इलाके में पोस्ट एस्टैब्लिश करके दिखाइए, और इस चुनौती को भारत सरकार ने स्वीकार किया, और यहाँ पर ये जो पोस्ट है वो बनकर तैयार है। देखिए यहाँ की जो टेरेन है वो कितनी डिफिकल्ट है, चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इन पहाड़ियों के बीच में सीआरपीएफ ने अपना कैंप यहाँ पर स्थापित किया है, एक पोस्ट बनाई है, और जितनी भी अत्याधुनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर जवानों को मिलना चाहिए वो यहाँ पर मिल रहा है। और नक्सलियों को सीधी चुनौती है कि या तो नक्सल से जुड़े हुए लोग जो हैं वो आत्मसमर्पण करें, मुख्य धारा में जुड़े, नहीं तो एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जाएगा। सुकमा के पोटकपल्ली सुरक्षा कैंप वही जगह है जिसे नक्सलियों ने 1-2 बार नहीं 10 बार निशाना बनाया। नक्सल कमांडर अक्सर ये चुनौती देते रहे कि दम है तो सरकार हमारे गढ़ में घुसकर दिखाए। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पोटकपल्ली आए तो बकायदा यहां लोगों के बीच एक रात गुजारी। नक्सलवाद के खिलाफ आप लोग जो देश की लड़ाई लड़ रहे हो, इसी के कारण यहाँ डेवलपमेंट पहुंचा है। मैंने आपके कैंप के बनने के बाद रिपोर्ट देखी, कई सारे नक्सलियों को आपने ढेर भी किया है, कई सारे आपके भय से सरेंडर भी किए हैं, कई लोग आपकी सद्भावना के कारण सरेंडर किए हैं। आपके लक्ष्यों को भी मैंने देखा। सीआरपीएफ डीजी और डीजी छत्तीसगढ़ ने पूरा ब्रीफिंग किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार आपकी सभी सुविधाओं के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है कि जो जवान देश की सुरक्षा करते हैं उसके परिवार की सुरक्षा हो। नक्सलियों की चुनौती को मोदी सरकार ने किस तरह ध्वस्त कर दिया, पोटकपल्ली की ये तस्वीरें दुनिया को इस बात का यकीन दिलाने वाली हैं। नक्सलियों के इस गढ़ में अब सीआरपीएफ का सुरक्षा कैंप बन चुका है। यहाँ अब खूंखार नक्सली कमांडरों की तस्वीर लगी दिखती है, जिनका सफाया किया जा चुका है। ये तस्वीरें सीधा संदेश है कि मोदी राज में नक्सलवाद की बंदूक की नली तोड़ी जा चुकी है। ये तस्वीरें हिदायत भी हैं कि नक्सलवाद की राह पर जो भी चलेगा उसका अंजाम क्या होगा, और ये संदेश चारों ओर से पहाड़ों से घिरे पोटकपल्ली से निकलकर छत्तीसगढ़ के हर उस इलाके तक पहुंच रहा है जहां कभी नक्सलियों का नाम लेकर माएं अपने बच्चों को सुलाया करती थीं। ना उनको आज तक लाइट मिली थी, ना चावल मिला था, ना स्कूल मिली थी, ना डॉक्टर था, बच्चे पढ़ लिख ही नहीं पाते थे। आप लोगों के आने के कारण मैं देख कर आया, हर व्यक्ति को चावल मिलता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अस्पताल खुल गया। अब उनके महिलाओं की डिलीवरी भी एक अच्छी सुरक्षित जगह में होगी जिससे इन्फेक्शन वगैरह उनको नहीं होगा। और ये सारे का पुण्य और किसी को, ना कोई मुख्यमंत्री, ना मंत्री, ना प्रधानमंत्री, किसी को नहीं मिलेगा, केवल और केवल
आप लोगों को मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी जिद पर बनवाया, क्योंकि नक्सलियों ने ये कहा था कि इस इलाके में कैंप बनाने नहीं देंगे। ये जो पोटकपल्ली कैंप जो है ये सीआरपीएफ का कैंप है और यहाँ कर अगर टेरेन की बात करें तो बहुत ही यहाँ पर कठिन परिस्थितियां रहती हैं। चारों तरफ आपको पहाड़ियां दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इन पहाड़ियों के बीच में ये जो सीआरपीएफ का कैंप है वो बनाया गया है और खुद केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो आज इन सब के बीच में आए हैं और इस वक्त जो है वो जवानों को एड्रेस कर रहे हैं। इसके साथ ही वो यहाँ से निकलकर पास में बने स्कूल में गए और स्कूल के साथ ही जो आयुष्मान भारत का सेंटर था वहाँ भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की, बातचीत की, उनसे जाना कि आखिरकार उनके जीवन में किस प्रकार की दिक्कतें हैं और उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार का ये प्रयास है कि इस इलाके में विकास हो ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं मिले और वो जो है विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। पोटकपल्ली में जंगल में विकास की धारा पहुंच चुकी है। यहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ का कैंप है तो दूसरी ओर इसी इलाके में बच्चों का स्कूल चल रहा है। वक्त पर इलाज मिल सके इसके लिए मेडिकल सेंटर भी चालू है। इस इलाके में विकास की रफ्तार और तेज हो इसके लिए सड़कें बनाई जा रही हैं। राशन से लेकर दूसरी सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा यहाँ की आदिवासी आबादी तक पहुंचे, इसका इंतजाम यहाँ दिख रहा है। यहाँ उद्योग लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके। आप लोगों के आने के कारण मैं देख कर आया, हर व्यक्ति को चावल मिलता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अस्पताल खुल गया। अब उनके महिलाओं की डिलीवरी भी एक अच्छी सुरक्षित जगह में होगी जिससे इन्फेक्शन वगैरह उनको नहीं होगा। और ये सारे का पुण्य और किसी को ना कोई मुख्यमंत्री, ना मंत्री, ना प्रधानमंत्री, किसी को नहीं मिलेगा, केवल और केवल आप लोगों को मिलेगा। पोटकपल्ली के दौरे पर आए अमित शाह ने ऐसे ही एक स्कूल का जायजा लिया। वहां आने वाले बच्चों से बात की, उन्हें तोहफे दिए और जानकारी ली कि उन्हें क्या पढ़ाया जाता है। की तस्वीरें देखिए, मेरे ठीक पीछे जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो अंदर स्कूल के अंदर गए हैं। उनके साथ तमाम केंद्रीय गृह मंत्री, गृह मंत्रालय के जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, केंद्रीय गृह सचिव मौजूद हैं और वो उनसे बातचीत करके यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि ये सरकार जो है विकास के लिए कटिबद्ध है। अमित शाह ने इस दौरान एक राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भी वो पहुंचे और लोगों से जानकारी ली कि उन्हें मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है या नहीं। मोदी सरकार 2 में गृह मंत्रालय की कमान संभालने के बाद अमित शाह ने नक्सलवाद की समस्या को सीधे फोकस में रखा। नक्सलियों से निपटने की जरूरत को चुनौती के तौर पर लिया, जिससे पिछली सरकारें कन्नी काटती दिखी थी। और आज मैं सीआरपीएफ के बीच में आया हूँ इसलिए नहीं, मैं आप लोगों को मन से बताता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि देश के गृह मंत्री नाते 4 साल में कोई भी जगह आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न होता है और मुझे जब मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ पहुंच गई है, मैं अपना दूसरा काम करने लगता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अब मेरा काम नहीं है, सीआरपीएफ अपना काम खुद ही कर रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या किस कदर विकराल थी और मोदी सरकार ने किस तरह इस पर काबू पाया, इसकी गवाही ये आंकड़े देते हैं। सितंबर 2005 से अप्रैल 2014 तक छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा की 14,322 वारदातें हुई, जबकि मई 2014 से दिसंबर 2022 तक नक्सली वारदातों की संख्या घटकर 6,907 रही। यानी नक्सली वारदातों में इन 8 सालों में 52% की कमी आई। 2005 से 2014 के दौरान नक्सली हमले में मरने वालों की संख्या 5,970 थी, जबकि मई 2014 से दिसंबर 2022 तक यह आंकड़ा 1,811 पर सिमट गया, यानी 69% की कमी। मोदी राज में सुरक्षा बलों पर हमला करने की नक्सलियों की हिम्मत भी टूट गई। 2005 से 2014 के दौरान नक्सली हमले में जहां 1706 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, वहीं 2014 में 2022 के दौरान इनमें 71% की कमी आई और यह आंकड़ा 465 तक सिमट गया। छत्तीसगढ़ में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। नक्सलियों के टॉप कमेटी, दंडकारण्य जोनल कमेटी यहां सक्रिय हुआ करती थी। नक्सलियों के टॉप कमांडर इन इलाकों में सक्रिय थे, लेकिन अब यहां उनका वैसा खौफ नहीं बचा है। यहां के आदिवासियों को अपने पाले में लाने के लिए नक्सली भय और भूख वाला जो दांव चलते थे, अब उसकी कमर टूट चुकी है। नक्सल वाले परेशान करते हैं, बीच में कुछ परेशानी था सर, अभी थोड़ा साथ नहीं मिल रहा है। बीच में कुछ अचानक बोलते तो सुन नहीं पाऊंगा। लगे रहे ना पूरे आदिवासियों को मदद करने को सर।
पिछले 1.5 साल में नक्सलियों का उनके गढ़ में सफाया कर सीआरपीएफ ने अपने 18 फॉरवर्ड बेस स्थापित किए। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्स का दबदबा कायम हुआ। अमित शाह की पहल पर तेज हुए नक्सली विरोधी ऑपरेशन के बाद विकास की दस्तक अब साफ दिख रही है। छत्तीसगढ़ के पोटकपल्ली से संवाददाता रविकांत राय की रिपोर्ट।